हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं बेसिकली। जैसे कि आपका सबसे पहले हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, आपका क्या है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब आपको पता होगा कि प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। मतलब आपने क्या किया, बहुत सारे अमीनो एसिड ले लिए। अमीनो एसिड में भी आपने कौन सा अमीनो एसिड लिया है, अल्फा अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड लिया आपने, उसको आपने लीनियरली क्या किया, अरेंज करा, ठीक है। लीनियर फॉर्मेट में आपने उनका अरेंजमेंट करा, देन उसमें से आपने क्या किया, वाटर को निकाल दिया। जैसे आपने H2O निकाला तो क्या बनेगा फिर वो, जब आपने बहुत सारे अमीनो एसिड लिए उनमें से वाटर को निकाला तो हमारा बनेगा प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आपका पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। और अल्फा अमीनो एसिड हमारा क्या होता है, वो हमारा मोनोमर होता है, ठीक है। अब आप लोग को मोनोमर और पॉलीमर ये सारी चीजें तो पता है। पॉलीमर मीन्स बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे कई सारे आपने मोनोमर्स ले लिए, उनको मिला दिया, कई सारे मोनोमर्स काफी ह्यूज क्वांटिटी में, इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। काफी ह्यूज क्वांटिटी में आपने ले लिया क्या चीज, अल्फा अमीनो एसिड, तो वो क्या बन गया है, अब पॉलीमर बन गया, ठीक। तो जैसे आपने लिया, सबसे पहले मान लीजिए आपने एक अमीनो एसिड लिया, उसको आपने डिनोट कर दिया A1 से, ठीक। फिर ले लिया A2, A3, A4, ठीक है। ऐसे करके लेते जाएंगे, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, ठीक। इन सबको आपने लिनियरली अरेंज किया हुआ है, ये सारे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनको आपने लिनियरली अरेंज किया है। इतने सारे आपने अमीनो एसिड लिए हैं, इट मीन्स क्या लिया, बहुत सारे ये पॉलीमर्स हो गए। इनको लिया आपने, इनको लिनियरली आपने अरेंज किया, इसमें से आपने वाटर निकाला तो बना क्या हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन हमें पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, सेकेंड को हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। क्यों बोलते हैं उसको अभी मैं आपको बताती हूँ। अल्फा हेलिक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ स्नेक के टाइप का होता है, मतलब सांप के टाइप का। जैसे आपको सांप होता है, कैसे जा रहा होता है, ऐसे 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 जा रहा होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है। इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने लिया A1, ठीक है। देन हमने ले लिया A2, फिर हमने लिया A3, देन हमने लिया A4, ठीक है। फिर हमने ले लिया मान लीजिए A5, देन A6, फिर हमने लिया A7, देन हमने ले लिया A8, फिर हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेंगे A9, ठीक है। A9, देन हम लेंगे A10 एंड A11, ठीक है। तो अब ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये सारे आपके पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। तो कैसे जुड़े होते हैं ये कुछ इस टाइप से जुड़े होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारे बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से जा रहा है ना, मतलब ये इस टाइप का कुछ फॉर्म हो रहा है, स्नेक टाइप का। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए C डबल बॉन्ड O है और NH है, तो NH का जो ये H है और ये O है, C डबल बॉन्ड O का, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग हो रही होती है। ये हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ बीटा प्लीटेड शीट क्या होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट, तो ये किस टाइप का हो जाएगा आपका, इसमें सबसे पहले आपने मान लीजिए यहाँ पे लिया A1, A2, A3, A4, ठीक है। अब A4 से आप वापस आ जाएंगे इस साइड, A5, A6, A7, देन A8, ठीक है। देन A9, A10, A11।
अब इसमें आप किस टाइप से बनाएंगे, ये कुछ इस टाइप का ये बना होगा। A1, A2, A3, A4 पे आप गए, देन A4 से A5 आए, देन A6, A7, A7 से A8, A8 से A9, A10, A11। तो ये जो सारा प्रोसीजर आपका हो रहा था ना, ये एक शीट की तरह स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा होता है, और इन सब के बीच में ये बॉन्डिंग हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये सारी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये। ठीक है, वही जैसे अभी मैंने आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O और NH के हाइड्रोजन, यानी C डबल बॉन्ड O का O और NH के हाइड्रोजन के बीच में हमारी बॉन्डिंग हो रही होती है। तो ये हो गया आपका बीटा प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर। एक शीट जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस टाइप से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, कुछ इस टाइप से, तो ये आपको पता लगेगा कि कुछ शीट जैसा ये फॉर्म हो रहा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप अगर ड्रॉ करते हैं तो ये शीट जैसा आपको लगेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है बीटा प्लीटेड शीट। अब ये सेकेंडरी हो गया। अब हम जैसे टर्शियरी की तरफ बढ़ेंगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जब हम क्वाटरनरी की तरफ बढ़ेंगे तो वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। होगा वो मान लीजिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मान लीजिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इसको हम बोलते हैं हेम। ये क्या चीज है, हेम मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से आयरन है जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को ये कैरी कर रहा है। हेम वर्ड कहाँ से आ रहा है, जो हेमोग्लोबिन आप पढ़ते हैं ना, वहीं से आ रहा है ये। तो कुछ आपको इस टाइप का मिलता है। फिर ये आपको अगर क्वाटरनरी की तरफ आप बढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मान लीजिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर आपको मिल जाए। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको 4 तरीके के हेम मिलेंगे। ठीक है, पहले तो आपको 4 बड़ी बड़ी यूनिट्स मिल जाएंगे, फिर ये 4 आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल गए, हेम मिल गए। ये सारे हेम हैं। ठीक है, मतलब हेमोग्लोबिन में टोटल नंबर ऑफ हेम्स कितने होते हैं, 4 हेम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। 4 बड़ी बड़ी यूनिट्स हो गई और उनके अंदर 4 हेम हो गए। मतलब हेम का क्या काम हो गया, मतलब ये आयरन है जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो यही सारे आपके स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, इन्हीं को आपको पढ़ना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।